हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे अच्छे हो। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया। तो आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, तो मेरी बारी है प्रॉमिस पूरा करने की। लैब असिस्टेंट 2025 के लिए हम फ्री बैच लेके आ रहे हैं, और ये फ्री बैच कैसे काम करेगा, किस तरीके से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कब से स्टार्ट होने वाला है, सारी बात करेंगे। इस फ्री बैच के अंदर हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। सिलेबस क्या करवाएंगे? कंप्लीट करवाने वाले हैं जीके, साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस का। ठीक है, तो हम तीनों जो स्ट्रीम है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। समझिएगा एक एक बात को ध्यान से। सबसे पहले आपका जो सिलेबस जो है ना, सिलेबस जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। नवंबर से पहले मतलब अक्टूबर मिड तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा देंगे, है ना। सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा देंगे सारा का, है ना, अक्टूबर मिड तक। अब यहाँ पर अपन जीके पढ़ना है, अपन को साइंस पढ़नी है, होम साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। समझिएगा एक एक चीज को। तो पहले जो है ना अपन, पहले जो है अपन, मैं जीके की बात कर लेता हूं, क्योंकि जीके तीनों के लिए कॉमन रहेगा। तीनों के लिए जीके क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो यहां पर जीके जो है ना, जीके जो है इसकी पहले अपन एक टॉपिक करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में लाइव अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लाइव क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा? लाइव करेंगे तो आपको भी आंसर देने में मजा आएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो वो आपका सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, वो यहां पर जीके की जो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको यहां पर लाइव प्रैक्टिस करवा दी जाएंगे। क्लासेस जो रहेंगी जीके वाली वो आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, है ना। क्लासेस आपकी क्या रहेंगी? रिकॉर्डेड रहेंगी। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज का आ रहा था कि भैया लैंग्वेज क्या रहेगी। ठीक है, पढ़ाने की जो लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, कि लैंग्वेज क्या रहेगी। तो मैंने कहा पढ़ाने की जो लैंग्वेज है जीके के अंदर जो है, आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, यहां पर हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जीके अगर आपको पढ़ना है राजस्थान का तो वो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कई जो वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे टफ है हिंदी के, वहां पर अपन दोनों यूज करेंगे। आपको हिंदी वाला शब्द भी लिखा हुआ दिखाई देगा और आपको अंग्रेजी वाला शब्द भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी जो आपकी डेफिनेशन वगैरह है, कुछ बातें जो है वो जो अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अपन यूज करते हैं वो अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो जहां पर जो इंग्लिश का एकदम से होगा कि भाई हिंदी में तो बहुत हार्ड वर्ड आ गया, वहां पर अपन एक इंग्लिश का वर्ड भी उसका यूज करेंगे। तो बाइलिंगुअल क्लास वहां मान लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो अपन भाई आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा तो आती है यार। ठीक है, और अपन को बोलना तो आता ही है। तो बस वैसे ही बोलचाल की भाषा में अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको इंग्लिश में भी आपको वो टर्म्स लिखी हुई दिखाई देंगी और हिंदी में भी आपको वो टर्म्स लिखी हुई दिखाई देंगी। तो मेरे ख्याल से इस चीज से आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जीके के अंदर। अब अगर आप चाहते हो कंप्लीट इंग्लिश में राजस्थान का जीके करवाया जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट अपन इंग्लिश तो वही कंप्लीट आपको भी नहीं आती, चाहिए आप कितने भी इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हो। ठीक है, तो आपको भी वो याद रखने में दिक्कत आएगी। तो अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पढ़ेंगे भाई। और यहाँ पर जो अपन जो जीके है वो अपन हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल अपन टर्म्स रखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला मैंने बता दिया आपको। जीके अपन एक एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आपको समझ में बिल्कुल आएगा, समझाने की गारंटी हमारी रहेगी। लेकिन एक आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए। वो प्रॉमिस क्या है? क्लास में आपको आना पड़ेगा। क्लास में आपको आना पड़ेगा। देखो क्लास मिस करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो भाई आप घर पे सो रहे हो तो मैं ऐसा उड़ के थोड़ी समझा दूं तेरे को दिमाग में, नहीं समझा सकता भाई। तो क्लास में तो आना पड़ेगा। अब क्लास में आप आने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर दो, क्लास में आ जाएंगे। आ जाओगे तो समझ में भी आ जाएगा। समझाने की गारंटी मेरी है, आपको क्लास में आना पड़ेगा। चलो, तो जीके की बात हो गई। जीके में अपन एक एक टॉपिक करते जाएंगे, फिर उसमें उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब आते हैं अपन साइंस वाले बच्चों के लिए। साइंस के लिए तो साइंस में अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, है ना। बायोलॉजी की क्लास सबसे पहले आपकी स्टार्ट होंगी। तो जीके और बायोलॉजी की क्लास आपकी सबसे पहले स्टार्ट होंगी। ठीक है, बायोलॉजी की क्लास आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि लाइव रखनी है, क्लासेस को लाइव रखना है कि रिकॉर्डेड रखना है। रिकॉर्डेड रखना है। जैसा आप कह दोगे वैसा अपन कर लेंगे कि लाइव रखें कि रिकॉर्डेड रखें। ठीक है, आप कहोगे लाइव तो लाइव, आप कहोगे रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड। जैसे ही इसके अंदर भी सेम वही कि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके अपन क्या करेंगे? लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लाइव क्या करेंगे अपन? एमसीक्यू करेंगे।
ठीक बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपन सिलेबस तो कर ही रहे हैं, उसके साथ अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे। और क्या चाहिए यार, और तो क्या ही चाहिए, ठीक है, यही सब चाहिए होता है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन सेम अपन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, सेम अपन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और सेम अपन फिजिक्स के अंदर, सेम क्या करेंगे अपन फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब आती है बात होम साइंस वाले बच्चों की और ज्योग्राफी वाले बच्चों की। तो आपका जो स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आपकी जीके स्टार्ट हो जाएगी। जीके आप सबके लिए कॉमन है, आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, तो जीके वाली क्लासेस आप लगाइए। ज्योग्राफी की जो क्लासेस रहेंगी, ज्योग्राफी की जो क्लासेस रहेंगी वो अपन, एक सेकंड, जैसे ही अपना 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको ज्योग्राफी की फैकल्टी आपको यहां देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मतलब 7-8 दिन 10 दिन के बाद में आपको ज्योग्राफी की फैकल्टी मिल जाएगी। सेम आपको होम साइंस की फैकल्टी मिल जाएगी। ज्योग्राफी और होम साइंस के लिए मैं बता देता हूं, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, है ना, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। जितना आप साइंस वालों का है, क्या है, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस दे रखा है, केमिस्ट्री का दे रखा है, फिजिक्स का दे रखा है, तो काफी बड़ा बन जाता है। तो ज्योग्राफी और होम साइंस का ज्यादा बड़ा नहीं है, और होम साइंस का तो और भी आसान है, ठीक है। तो होम साइंस वालों का और भी आसान रहेगा। तो यहां पर जो है ना, इन दोनों को कंप्लीट कराएंगे। बट आपको जीके अभी स्टार्ट कर दीजिए आप, 10 से 11 दिन के बाद में आपको ज्योग्राफी और होम साइंस की भी आपको फैकल्टी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। होम साइंस की फैकल्टी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि लैंग्वेज, लैंग्वेज का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यूज करूंगा, कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। अगर ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे तो मैं साइंस वाली जो क्लासेस है आपकी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, इनको मैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन जीके वाली क्लासेस तो आपकी बाइलिंगुअल ही रहेंगी, है ना। तो कोशिश करेंगे, अगर आप बहुत सारे बच्चे होंगे तो मैं इंग्लिश मीडियम की सेपरेट कर दूंगा। अगर आप कम बच्चे हो तो हम फिर क्या करेंगे, आपको इनको भी बाइलिंगुअल सेट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अपना सिस्टम रहेगा। ये अपने अगले कुछ महीने के अंदर इसका पूरा सिलेबस अपन यूट्यूब पे कंप्लीट करते हुए आपको दिखाई देंगे। बात आती है भैया क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो मैंने कहा क्लासेस जो है ना आपकी, मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में अपन जीके और बायो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जीके और बायो से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक बात है। तो जीके और बायो की जो पहली क्लास है, आपको एक क्लास तो आपको, आप कहोगे तो मैं कल आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, 24 को प्रोवाइड करा सकता हूं। और प्रॉपर जो बैच है अपना, वो अपना स्टार्ट करेंगे अपन 27 से, ठीक है, 27 से। अब 27 से क्यों, मैंने कहा अभी आप देख रहे हो जिस सेटअप पे मैं पढ़ा रहा हूं, अपन अपना क्या करेंगे, क्या हो रहा है, स्टूडियो जो है वो रेडी हो रहा है, स्टूडियो जो है वो रेडी हो रहा है। तो फिर अपन बोर्ड पे पढ़ा पाएंगे, ठीक है, आपको ऐसे बोर्ड पे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडियो का थोड़ा काम चल रहा है, 27 से अपन पूरा बैच स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आप कहोगे पहली क्लास अभी एक एक क्लास आप लेना स्टार्ट कर दो, तो मैंने कहा कल, आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे कि भैया कल से ही स्टार्ट कर दो, तो कल से मैं बायोलॉजी के आपको वीडियोस जो है इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, अपने लाइव आके अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। और आपको इतना ही सब कुछ चाहिए होता है, टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, क्लासेस उपलब्ध हो गई, प्रैक्टिस हो गई, और क्या चाहिए। फिर आपको अपना थोड़ा सा बुद्धि अपनी रखनी है, अपनी एग्जाम में बुद्धि अपनी खुली रखोगे, अपने सोचने समझने की ताकत रखोगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर जैसे नीट के अंदर बहुत सारी फैंसी चीजें दिखाने की होती है, तो मेरे ख्याल से आप लोग मेच्योर हो चुके हो, ज्यादा समझदार हो, समझते हो इन सारी चीजों को। यही सारी चीजें जरूरत होती है एक सिलेक्शन के लिए। चलिए, तो ये अपना पूरा मैटर रहेगा। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया, आप लोग बता दीजिए क्लासेस कल से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, इस सेटअप पे पढ़ा सकता हूं कल से, तो मैं इस सेटअप पे पढ़ा सकता हूं। और आप कहोगे कि भैया हमें तो प्रॉपर बोर्ड पे चाहिए, ठीक है, प्रॉपर बोर्ड पे मैं आपको 27 से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो 3 दिन का अपने पास में तीन दिन का अपने पास में समय है, बीच में एक संडे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसा आप कहोगे वैसा अपन यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको इस सेटअप पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको दिक्कत है कि भैया प्रॉपर बोर्ड पे पढ़ाओ, तो अपन बोर्ड पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा आप कहोगे। तो वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक कर दीजिएगा। और सपोर्ट आपका चाहिए होगा, देखो फ्री में अपन कर रहे हैं, स्टार्ट यूट्यूब पे कर रहे हैं, लेकिन तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे और मैं यहां पर गधे की तरह लगा हुआ हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको सपोर्ट दिखाना होगा, जो कि आप दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे हम लेक्चर्स में।
के लिए मस्त रहो। ओके।